7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये बहुत वाज़ेह हो चुका था कि गजा की पट्टी में कोई जगह इसराइली जारियत से महफूज नहीं है। फिर भी इसराइली इंतबा के बाद लाखों फ़लस्तीनी इस उम्मीद से रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ मुंतकिल हुए थे कि शायद बमबारी से बच जाएं। लेकिन मज़लूम फ़लस्तीनियों की भारी तादाद को रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ मुंतकिल होते देखकर ज़ालिम इसराइल अपने होश गंवा बैठा है और उसने तमाम तर आलमी कवानीन को पांव तले रौंदते हुए रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट्स को भी भारी तादाद में निशाना बनाने का अमल शुरू कर दिया है। और इसराइल की इस बर्बरियत से खदशा है कि रफ़ा में पनाह लेने वाले 10 लाख से ज़ायद लोगों के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ मौजूद लोग पहले ही खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से काफ़ी हद तक महरूम है। रफ़ा 7 अक्टूबर 2023 से पहले ही गजा के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक था, जहाँ 23 मुरबा मील के अंदर तकरीबन 2,80,000 अफराद रिहाइश पजीर थे। अब इसमें तकरीबन 14 लाख लोग रह रहे हैं। 1.4 मिलियन की आबादी बताई जाती है जो इस जगह पर मौजूद है। 4 मुरबा मीटर खाली जगह अभी मिलना यहाँ पर मुश्किल दिखाई देता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और रफ़ा पर इसराइली जारियत के बाद से सबसे बड़ा मसला इंसानी इमदाद की फराहमी का है, जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। और इस वक्त इंसानी इमदाद की तरसील के लिए सिर्फ 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, और फतह क्रॉसिंग मिस्र और अबू सालिम क्रॉसिंग इसराइल से। अबू सालिम क्रॉसिंग पर पहले ही इमदाद के हवाले से शदीद चेकिंग के बायस निज़ाम मफलूज है, और अब रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइल के हमले ने मामलात को मज़ीद बिगाड़ दिया है। बदतरीन इसराइली जारियत के दौरान बैनुल-अक़वामी सीज़ फायर और कैदियों की रिहाई के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए, लेकिन अभी तक ये कोशिशें बेसूद दिखाई दे रही हैं। अक़वाम आलम से ये अपील भी की जा रही है कि जो प्रेशर हो सकता है इसराइल पर डाला जाए ताकि जल्द अज जल्द सीज़ फायर मुमकिन हो सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कतई अर्ज़ ऐसा नहीं है कि जिस पर इसराइली जो फ़लस्तीनी है वो इसराइली सेहूनी कार्रवाइयों से महफूज रह सके। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये बहुत वाज़ेह हो चुका था कि गजा की पट्टी में कोई जगह इसराइली जारियत से महफूज नहीं है। फिर भी इसराइली इंतबा के बाद लाखों फ़लस्तीनी इस उम्मीद से रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ मुंतकिल हुए थे कि शायद बमबारी से बच जाएं। लेकिन मज़लूम फ़लस्तीनियों की भारी तादाद को रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ मुंतकिल होते देखकर ज़ालिम इसराइल अपने होश गंवा बैठा है और उसने तमाम तर आलमी कवानीन को पांव तले रौंदते हुए रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट्स को भी भारी तादाद में निशाना बनाने का अमल शुरू कर दिया है। और इसराइल की इस बर्बरियत से खदशा है कि रफ़ा में पनाह लेने वाले 10 लाख से ज़ायद लोगों के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ मौजूद लोग पहले ही खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से काफ़ी हद तक महरूम है। रफ़ा 7 अक्टूबर 2023 से पहले ही गजा के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक था, जहाँ 23 मुरबा मील के अंदर तकरीबन 2,80,000 अफराद रिहाइश पजीर थे। अब इसमें तकरीबन 14 लाख लोग रह रहे हैं। 1.4 मिलियन की आबादी बताई जाती है जो इस जगह पर मौजूद है। 4 मुरबा मीटर खाली जगह अभी मिलना यहाँ पर मुश्किल दिखाई देता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और रफ़ा पर इसराइली जारियत के बाद से सबसे बड़ा मसला इंसानी इमदाद की फराहमी का है, जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। और इस वक्त इंसानी इमदाद की तरसील के लिए सिर्फ 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, और फतह क्रॉसिंग मिस्र और अबू सालिम क्रॉसिंग इसराइल से। अबू सालिम क्रॉसिंग पर पहले ही इमदाद के हवाले से शदीद चेकिंग के बायस निज़ाम मफलूज है, और अब रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइल के हमले ने मामलात को मज़ीद बिगाड़ दिया है। बदतरीन इसराइली जारियत के दौरान बैनुल-अक़वामी सीज़ फायर और कैदियों की रिहाई के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए, लेकिन अभी तक ये कोशिशें बेसूद दिखाई दे रही हैं। अक़वाम आलम से ये अपील भी की जा रही है कि जो प्रेशर हो सकता है इसराइल पर डाला जाए ताकि जल्द अज जल्द सीज़ फायर मुमकिन हो सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कतई अर्ज़ ऐसा नहीं है कि जिस पर इसराइली जो फ़लस्तीनी है वो इसराइली सेहूनी कार्रवाइयों से महफूज रह सके। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये बहुत वाज़ेह हो चुका था कि गजा की पट्टी में कोई जगह इसराइली जारियत से महफूज नहीं है। फिर भी इसराइली इंतबा के बाद लाखों फ़लस्तीनी इस उम्मीद से रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ मुंतकिल हुए थे कि शायद बमबारी से बच जाएं। लेकिन मज़लूम फ़लस्तीनियों की भारी तादाद को रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ मुंतकिल होते देखकर ज़ालिम इसराइल अपने होश गंवा बैठा है, और उसने तमाम तर आलमी कवानीन को पांव तले रौंदते हुए रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट्स को भी भारी तादाद में निशाना बनाने का अमल शुरू कर दिया है। और इसराइल की इस बर्बरियत से खदशा है कि रफ़ा में पनाह लेने वाले 10 लाख से ज़ायद लोगों के लिए हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ मौजूद लोग पहले ही खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात से काफ़ी हद तक महरूम है। रफ़ा 7 अक्टूबर 2023 से पहले ही गजा के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक था, जहाँ 23 मुरबा मील के अंदर तकरीबन 2,80,000 अफराद रिहाइश पजीर थे। अब इसमें तकरीबन 14 लाख लोग रह रहे हैं। 1.4 मिलियन की आबादी बताई जाती है जो इस जगह पर मौजूद है। 4 मुरबा मीटर खाली जगह अभी मिलना यहाँ पर मुश्किल दिखाई देता है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है।
और रफा पर इसराइली जारियत के बाद से सबसे बड़ा मसला इंसानी इमदाद की फराहमी का है, जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं और इस वक्त इंसानी इमदाद की तरसील के लिए सिर्फ 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं और फतह क्रॉसिंग मिस्र और अबू सालिम क्रॉसिंग इसराइल से। अबू सालिम क्रॉसिंग पर पहले ही इमदाद के हवाले से शदीद चेकिंग के बायस निज़ाम मफलूज है और अब रफा क्रॉसिंग पर इसराइल के हमले ने मामलात को मजीद बिगाड़ दिया है। बदतरीन इसराइली जारियत के दौरान बैनुल-अक़वामी सीज़ फायर और कैदियों की रिहाई के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए, लेकिन अभी तक ये कोशिशें बेसूद दिखाई दे रही हैं। अक़वाम आलम से ये अपील भी की जा रही है कि जो प्रेशर हो सकता है इसराइल पर डाला जाए ताकि जल्द अज जल्द सीज़ फायर मुमकिन हो सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कतई अर्ज़ ऐसा नहीं है कि जिस पर इसराइली जो फ़लस्तीनी है वो इसराइली से हुनी कार्रवाइयों से महफूज रह सकें। अभी प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।